पर ये बताइए कि देखिए चिराग, आपके पिताजी समाजवाद, सेक्युलरिज्म बड़े समर्थक रहे। योर फादर हमेशा जितने समय वो रहे इन दोनों चीज़ों के बहुत आर्डेंट वो फॉलोअर थे। लेकिन अभी जिस तरीके की बातें अभी कही जा रही है, देखिए आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने पूछा भी ये सवाल कि भैया ये इमरजेंसी के समय पहली बार और एक ही बार जो प्रियम्बल को बदल दिया गया और उसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को डाला गया, क्या ये अब रहना चाहिए कि नहीं? ये सवाल जब उठता है तो चिराग पासवान आपके तो पार्टी के ही आपके घटक दल हैं, आरएसएस उससे कनेक्टेड हैं, कैसे, हाउ डू यू टेक ऑल ऑफ दिस? कैसे? अब इसके पूरे परिपेक्ष को समझना ज़रूरी है, इस सवाल के जड़ में जाना ज़रूरी है। हाँ। क्या आज की तारीख में कोई भी इमरजेंसी का समर्थन करता है? मुझे नहीं लगता नहीं करेगा। नहीं करता है। क्या इमरजेंसी के दौरान जितनी घटनाएं हुई, जितने फैसले लिए गए, क्या कोई इसका समर्थन करता है? मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से नसबंदी, जिस तरीके से सफाई अभियान को लेकर बस्तियां, कॉलोनियाँ उजाड़ दी गई, मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से नेताओं को बंद कर दिया गया, बोलने की आज़ादी पे पाबंदी लगा दी गई, एडिटोरियल्स ब्लैंक छपने लग गए, मुझे नहीं लगता कोई भी उस दौरान लिए गए फैसलों का समर्थन करता। एट द सेम टाइम अब उन दो शब्दों पे नहीं जाने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। समाजवाद, सेक्युलरिज्म, उन शब्दों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात पर है, उस सोच, उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। मेरे नेता के नेता थे वो, मेरे नेता हैं वो। बाबा साहेब को पढ़कर, उनको समझकर हम लोग राजनीति में आए हैं, उन्हीं की सोच को हम लोग लेकर जा रहे हैं। क्या बाबा साहेब ने समाजवाद की सोच नहीं रखी होगी? क्या बाबा साहेब ने सेक्युलरिज्म की सोच नहीं रखी होगी? आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी उस डिबेट को आप सुनिए, पढ़िए, समझिए। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि इन शब्दों की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए ना, फिर बट इन शब्दों को, एक सेकंड में जी, इन शब्दों को जब प्रस्तावना में जोड़ा गया, आप सोचिए, मूल स्वरूप को बदल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज इन लोगों ने 2024 का पूरा चुनाव लड़ लिया ये कहते हुए कि मोदी अगर तीसरी बार आएंगे तो यहाँ पे संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। संविधान किसने बदला? इंदिरा गांधी जी ने बदला। आज उन्हीं के पोते हाथ में वो एक लाल कलर की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते रहते हैं। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी जी के वक्त किया गया। तो ऐसे में जब हम लोग हर उस चीज़ को नकारते हैं जो इमरजेंसी के वक्त हुई, जब उसको हम लोग काला अध्याय मानते हैं, तो उस वक्त किए गए इन संशोधनों को हम लोग क्यों स्वीकार करें? आप मुझे बताइए, 75 से पहले कौन सा हिंदू, मुस्लिम, इस धर्म को संकट, उस धर्म को संकट कहाँ हो रहा था? आपने सेक्युलरिज्म वर्ड को लाकर, उसको अंडरलाइन कर कर आपने क्या तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम नहीं किया? तो बटेंगे आपके तो पीछे बटेंगे और कटेंगे बोल के बीजेपी ने कौन सी राजनीति तो को बढ़ावा दिया? मैं कतई में समर्थन नहीं कर रहा। क्या मेरे प्रधानमंत्री की ये सोच रही है? क्या मेरे प्रधानमंत्री जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो क्या वो बिल्कुल सही बात है। एक भारतीय नहीं होना चाहिए हमें? मैं तो खुद मैं बिहार में चाहता हूँ कि हम लोग भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम से उठकर बिहारी बने, एक बने, तभी मेरा बिहार सेफली आगे जाएगा। अभी तो जब गर्मी और शुरू होगी, 4 महीना बाकी है, देखते हैं कितने कितने नारे आएंगे बीजेपी की तरफ से और आप कितना समर्थन करेंगे उन नारों का। हाँ, मतलब देखिए, अब कोई नेता कुछ बोल जाए, भाई मेरी भी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कोई ऐसा बयान दे देंगे, बट शीर्ष नेतृत्व क्या उससे सहमत है? क्या मेरे प्रधानमंत्री की वो सोच है? मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और मैं आंख मूंद कर उन पे विश्वास करता हूं, उनसे प्यार करता हूं। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एनआरसी, आप विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, आपके पूरे सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह नया रूल बना दिया है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। एक समय के बाद, आई थिंक 1983 के बाद, आपको किसी न किसी रूप से ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जन्मे थे, किस स्थान पे जन्मे थे, बर्थ सर्टिफिकेट और उसके अलावा कई और दस्तावेज, नहीं तो आपको इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जिस तरीके से, जिस मान लीजिए 1983 जो हम लोग ने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आज वो इंसान 36 उस उम्र का होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी के पास आपको मिल जाए बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार के गांव देहात में बताइए चिराग, कितने जगह पे मिलेगा ये? फिर ये इस तरीके से करना, विच मीन्स कि आप एक तरीके से एक बड़े तबके को बाहर कर रहे हैं। When I ask this question, I'm not asking you, but then through you to those नेता जो इसको लेकर ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, पूछिए उन नेताओं से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है ये? क्या कर रहा है आप बताओ?
उन नेताओं को नहीं पता होगा जो सवाल उठा रहे हैं। आप बताओ ना। इसमें 3 अलग अलग फॉर्म्स निकाले गए हैं। ठीक है। 2003 से पहले, उसके बाद 2003 के बाद के जो लोग वोटर लिस्ट में थे, उसके बाद अब जो आ रहे हैं, इसमें 3 अलग अलग फॉर्म्स बनाकर उसको सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है। हमारा देश मेघा जी एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे अनवेरीफाइड सिटीजन्स रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठी आ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिस व्यक्ति को मरे हुए इतने साल हो गए हों, उस व्यक्ति के नाम पे वोट डलते रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऑनेस्ट सिटीजन को आप एक ऑर्गेनाइज फैक्टर में आप उसको हमारे देश का वोटर बनाओ, इसमें सबको दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये एक रेगुलर परंपराएं रही हैं। ये देखिए ना, आपका ये इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज हैं और ये कहता है आई वॉज बोर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, एस्टैब्लिशिंग द डेट ऑफ बर्थ, Absolutely right. डेट एंड प्लेस ऑफ Absolutely बर्थ। right. 1987 जब के आप- बाद आपको ये कागज तो दिखाने पड़ेंगे, जिसके पास नहीं है, जो गांव वाले, बिहार में कितने ऐसे घर और गांव होंगे। प्रशासन मदद करेगा ना। हम लोग तो बोल रहे हैं कि भैया जातीय प्रमाण पत्र दे दो आप, मतलब दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स के आधार भी नहीं options- चल रहा है। ऑप्शन आधार नहीं चल रहा, आधार नहीं चल रहा दुनिया है। भर के और ऑप्शंस विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन, हम लोग हैं ना वहाँ पे, मदद करेंगे। बट मेघा जी ये सुनिए, ये परेशानी क्रिएट हो रही है ना। परेशानी नहीं क्रिएट हो रही है, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इवेंचुअली हम लोग को इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा मेघा जी। और ये निरंतर, ये रेगुलर, क्यों जरूरत पड़ गई? बाबा रे, ये रेगुलर इंटरवल पे होता रहा है, ये रेगुलर इंटरवल्स में होता रहा है। समय पे भी वो उठा रहे हैं ना सवाल, वो कह रहे हैं अभी 4 महीने में बिहार के इलेक्शन से अभी अचानक हाँ, से तो याद आ चुनाव से गया चुनाव पहले तो आयोग आप को। सूची तैयार कीजिएगा ना। कब आप कीजिएगा? चुनाव से पहले ही कीजिएगा। इसमें कुछ राजनीति कर रहे हैं आप लोग? एक अरे प्रभु, हर चीज में राजनीति। अब मैं सत्तू भी पीऊंगा तो क्या मैं राजनीति कर रहा हूँ? अब बताइए, इन नेताओं के लिए सिर्फ एक शब्द कहें। नीतीश कुमार, अनुभव, लालू प्रसाद यादव, आदरणीय, प्रशांत किशोर, मित्र, असदुद्दीन ओवैसी। पता नहीं, ही इज वेरी क्लियर विद हिज थॉट्स, राइट एंड रॉन्ग डिबेटेबल, एक शब्द नहीं आ रहा। ओके, पशुपति पारस। सम्मान चाचा जी। बहुत मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होने में ना महारत हासिल किया है, समझे। एक जगह ऐसा कुछ नहीं बोलोगे आप चिराग कि कहीं हेडलाइन बन जाए, कहीं कुछ निकल जाए इस इंटरव्यू से। अभी तो मैं बोलता नहीं, तब इतनी सारी हेडलाइन बना दी जाती है। पर आप यहाँ आए, अपना समय निकाला, हमसे बातचीत करी। चिराग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।